आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी दया, उसके अनुग्रह से ही हम एक बार फिर से एक साथ हम लोग मिल पा रहे हैं और प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करने के लिए हम सब लोग अपने अपने घरों से वीडियो के माध्यम से हम सब कर पाएंगे। प्रभु ने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया है और इसलिए आइए हम उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो लगातार आप यहाँ पर दुमका में जो हेब्रोन फेलोशिप है उसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। लगातार आप समय निकालते हैं और इसे देखते हैं। परमेश्वर आज भी ऐसा करे कि हम उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें, उसके वचन के द्वारा हम आशीषित किए जाएं। क्यों ना हम आइए प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु से सहायता मांगेंगे कि वो हमारे जीवन की अगुवाई करें, हमारी सहायता करें कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसके सन्मुख आ सकें और उसको महिमा देने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर, हमारे पिता, आप जो पवित्र हैं और स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी पवित्रता की बखान लगातार होती है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपकी उपस्थिति में कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, तू अति पवित्र है। प्रभु, हम भी इस संसार में जो आपके चुने हुए लोग हैं, आपकी मंडली के लोग हैं, जिसे आपने यीशु अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करके इस संसार में एक गवाही के रूप में आपने प्रभु स्थापित किया है, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, क्योंकि आप ऐसे राजा हैं जो युगान युग तक इस पृथ्वी पर राज करेंगे और भविष्य में जब ये पृथ्वी समाप्त होगी, उस नए यरूशलेम, नए स्वर्ग में आप जैसे अब भी वहाँ से देख रहे हैं, लगातार प्रभु आपका शासन बना रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं, आज इस पृथ्वी पर चीज़ें नियंत्रण से बाहर हैं, क्योंकि पाप इसका कारण है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने लोगों को संभाले हुए हैं। सब कुछ आपके नियंत्रण में है। आपकी प्रभुता को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु, हम सबको जो आप पर विश्वास करते हैं अपने प्रेम में बनाए रखें, अपने वचन के द्वारा हमें अपने करीब बनाए रखें। और प्रभु, जब हम आपकी आराधना और उपासना करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, आपकी उन सारे महान गुणों को हम प्रभु अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन से बातचीत करें। गीतों के द्वारा हमारी स्तुति और आराधना को आप स्वीकार करें। हमें सिखाएं कि हमें किस प्रकार की आराधना आपके सन्मुख अर्पण करनी है। प्रभु, आप अनुग्रह करें। आज की आराधना, आज की उपासना में प्रभु आप ही हम सबकी अगुवाई करें। हमें और भी अधिक प्रभु आपके संतान होने के अधिकार से प्रभु बड़े ही समर्पण के साथ, बड़े ही चुनौतीपूर्ण रीति से हम प्रभु अपने आप को आपके हाथों में एक और समर्पण आज हम कर सकें, उसके लिए सहायता कीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। पिता, आपने अपने पुत्र को देकर अपने प्रेम को हमारे लिए इस रीति से प्रकट किया कि वो हमारे हर एक पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए और हम सबको जीवन दिया। एक ऐसा जीवन जो ना केवल इस पृथ्वी पर उसका आनंद हम उठा सकते हैं, लेकिन जुगान युग तक प्रभु आपके राज्य में होकर हम प्रभु आपकी महिमा और बड़ाई करने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको आज का दिन दिखलाया। हमारी मदद करें कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में रहते हुए बढ़ सकें। हर एक दिन प्रभु आपके प्रेम में बढ़ने पाएँ और आपके वचन के द्वारा हम हर एक दिन संभाले जाएं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़ी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब लोग प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति करेंगे।
और आज हम सब के लिए सौभाग्य है जो पहला गीत हम लोग गाएंगे। वो गीत की बोल है, यीशु मेरा चरवाहा है, मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। आइए हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु को आदर दें और इस गीत को गाते हुए जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की जो योजना है, प्रभु की बड़ाई करने के लिए जो सौभाग्य हमारे पास है, उसमें हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। सच्चा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है और इसलिए हमें उसका गुण लगातार गाते रहना है। हमें एक छोटी भेड़ के समान उसके चरणों में, उसकी उपस्थिति में, उसकी अगुवाई में, उसकी रखवाली में हमेशा बने रहना है। वो हमें हर दिन ऐसे जगह को ले चलेगा जहाँ हरियाली चरागाह मिलती है और निर्मल स्रोतों से हमें पिलाता है। सचमुच में वो परमेश्वर हमारा जो उद्धार करता है, वो
प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है वो हमारे जीवन की इसी प्रकार से अगुवाई करता है। ना केवल इतना कि वो हमें हर दिन की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि जब हमारे चारों ओर दुश्मन पाए जाते हैं, जब वे योजना बनाते हैं तो वे सफल नहीं होते, क्योंकि ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद देता है। आइए हम एक संताली गीत, क्योंकि हम संताली एरिया में रहते हैं, आइए हम एक संताली गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें। और ये गीत हमें मिलता है, अगर आपके पास संताली पुस्तक सिरी पुथी है तो उसमें आपको मिलेगा 94 नंबर की गीत है। जो गीत की बोल है वो है, पीड़ा को मोदरे दो जीसु निकाल, बनु को बनु Pira como
दुख को अच्छी तरह से जानते हैं और वो हम पर तरस खाने वाले, हम पर दया करने वाले प्रभु हैं और उसके समान और कोई भी नहीं है। आइए एक और गीत को हम लोग गाएंगे और ये गीत हिंदी में पाया जाता है और इस गीत की बोल है जिसमें गीतकार प्रभु की प्रशंसा, उसकी स्तुति करना चाहता है। भर दो प्रभु इस मुंह को स्तुति के गीतों से, मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर हर जगह पर लगी रहती है, उसकी दृष्टि से कोई छिप नहीं सकता है और वो भेदने वाला आंखें हैं जो हमें देखता है और हर जगह पर देखता है, सब कुछ जानता है, ये गीतकार कहता है। इसलिए आइए उसकी उपस्थिति में हम उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें और अपने आप को हम जैसे हैं वैसे ही उसके सामने में हम परोस दें ताकि वो हमारे जीवन को ले और इस जीवन के द्वारा अपनी महिमा को पूरी करे। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 पद में ये लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है।
आज्ञा देकर बनाया तो उसे, सारे विश्व का सृजनहारा है। आज्ञा देकर बनाया तो उसे, पाप के कारण बिगड़ा है यह, अब नाश होगा पूरे जड़ से। पाप के कारण बिगड़ा है यह, अब नाश होगा पूरे जड़ से। कर दो प्रभु इसी को स्तुति गीतों से। कर दो प्रभु इसी को स्तुति गीतों से। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। आया इसलिए तो इस जग में, प्राण देकर बचाए दंड से। आया इसलिए तो इस जग में, प्राण देकर बचाए दंड से। दो प्रभु इसको स्तुति गीतों से। दो प्रभु इसको स्तुति गीतों से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। महिमा हो इस जीवन से। कर दो प्रभु इसी को स्तुति गीतों से। कर दो प्रभु इसी को स्तुति गीतों से। सचमुच में परमेश्वर इस संसार में सब चीज़ों पर अपनी प्रभुता को बनाए हुए है, सब चीज़ों पर अपनी नजरें बनाए हुए है, और वो हम सबके जीवन में अद्भुत रीति से हमारी रक्षा सुरक्षा को करना चाहता है। आइए इस समय में परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। इसके पहले कि उसके संदेश को सुने, हम सब उन पदों को देखेंगे, उन पदों को पढ़ेंगे जो आज के लिए, आज के संदेश के लिए ये हमारे लिए भाग होगा। हम प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम 7 पद तक आज देखने वाले हैं। सो आप सब निकाल लीजिए प्रेरितों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 7 पद तक। आइए हम इसे सुने। प्रेरित के काम 6 अध्याय 1 से 7 पद। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी।
और उन्होंने स्थिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस, प्रखुरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनास और अंताकिया के निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। वे इन्हें प्रेरितों के सामने ले आए और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई, और बहुत से याजकों ने भी इस मत को ग्रहण कर लिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब परमेश्वर के वचन को, उसके संदेश को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर से हम बड़े ही दीन और नम्र होकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष करके प्रभु, हम जितने भी आपके वचन के प्रचारक हैं, प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किए जाकर आपके वचन की व्याख्या को कर सकें। प्रभु आप दया कीजिए, जितनी भी सेवाएं हो रही हैं जिससे कि लोग ऑनलाइन और वीडियो के माध्यम से प्रभु रविवार की आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु आप इस आराधना के अवसर को आप आशीषित करें। और विशेष करके प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, इसे हम बहुत ही सरलता के साथ विस्तार से हम समझ सकें और आपकी इच्छा को, आपकी योजना को अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखने पाएँ। आप जो कुछ भी प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं, हम सबके जीवन में, ना केवल सुनने वाले, लेकिन प्रभु जब मैं आपके वचन को प्रचार करता हूँ, मुझसे भी आप अपने वचन के द्वारा बात करें, ताकि प्रभु हम सब और अधिक आपकी महिमा के लिए एक ऐसे जीवित कलीसिया बन सकें जिसे आप तैयार करते हो, जिसके द्वारा आपकी गवाही संसार में फैलती हो। प्रभु आप अनुग्रह करें। प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह हम में से प्रत्येक पर बनी रहे। प्रत्येक सुनने वालों को ऐसा मन दें ताकि वे इस वचन को सुनकर उसे ग्रहण कर सकें। पवित्र आत्मा की सहायता से वे और अधिक सिखाए जाकर आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। आप अनुग्रह करें। आदर, महिमा और प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना धन्यवाद को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन में अपने ध्यान को लगाएं। और आज जिस खंड को, जिस भाग को हम लोगों ने सुना है, वो बहुत ही प्रचलित भाग है, क्योंकि पहली कलीसिया जब प्रेरितों के द्वारा स्थापित की गई, हम कह सकते हैं यीशु मसीह ने स्थापित किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रेरितों के अंदर, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, उसकी सहायता से जिस कलीसिया की स्थापना हुई, उसमें जिस तरह से अद्भुत कार्य हो रहे थे, जिस प्रकार से वे बढ़ रहे थे, उनके बीच में एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर उन्हें सेवकों को चुनने की आवश्यकता पड़ी। और किसी भी चर्च में, किसी भी मंडली में, किसी भी कलीसिया में सेवकों का चुना जाना एक ऐसा कार्य होता है जो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। बड़े ही धैर्यपूर्वक, बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से जो चर्च में विभिन्न सेवकाई होती है, उस सेवकाई को बनाए रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसमें और अधिक प्रभाव डालने के लिए चर्च में इन जिम्मेदारियों को जो योग्य लोग हैं उन्हें सौंपने की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। चर्च में जो लोग सेवा करते हैं, जिनको सेवकाई के लिए, विभिन्न प्रकार की सेवकाई के लिए चुना जाता है, जरूर उसके बारे में कई तरह के विचार हैं जो हम आज के भाग में देखेंगे
और जो हमारे बीच में वर्तमान में जो कलीसियाएं हैं उसमें भी काफ़ी चर्चा होती है कि जो कमेटी होती है, जो चर्च में जो अगुवे होते हैं, अगुवों का एक दल होता है, उनकी जो कार्यशैली है वो किस तरह के कार्य करते हैं, उनका कार्यशैली कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हमें आज कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार जो चर्च में अगुवे होते हैं, चर्च में जो मेन अगुवे के अंतर्गत कई लोग जब अधीनता में रह करके सेवा कार्य को करते हैं, कई बार इन सेवकों के कार्य एवं जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका चर्च के साथ में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, उसको लेकर के कई बार कई तरह की गलत फहमियाँ होती, कई प्रकार की कन्फ्यूजन्स होते हैं। आज का भाग हमें उन बातों को सिखाएगा, उन बातों को बतलाएगा। याद रखिए, चर्च एक संस्था नहीं है। याद रखिए, चर्च एक संस्था नहीं है। और जब हम आगे इसको अध्ययन करेंगे, बहुत विस्तार से हम इसे समझेंगे। एक वो है जो चर्च कहलाता है और एक वो है जो संस्था कहलाता है। चर्च एक संस्था नहीं है। क्यों नहीं है चर्च एक संस्था? क्योंकि संस्था मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और जो चर्च है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो मैन मेड होता है, मनुष्य के द्वारा रचित किया गया एक संगठन होता है। लेकिन चर्च जो होता है, ये पहली कलीसिया को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु के द्वारा तैयार की गई ये चर्च है और वर्तमान में ऐसे ही चर्च होनी चाहिए। चर्च में जब किसी भी बात का निर्णय होता है, किसी भी बात का चर्चा होती है, किसी भी मुद्दे को लेकर के जब उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाता है, यदि वो चर्च ट्रेडिशन या कह लीजिए परंपरा या मनुष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है उसके फाइनल डिसीजन को, तो वो सही नहीं होता। चर्च में अंतिम निर्णय परमेश्वर के वचन का होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का होना अनिवार्य है। और चर्च में कई लोग होते हैं, प्रत्येक के अलग अलग फेथ होता है, उनका विश्वास होता है। किसी भी विश्वास का जो चर्च के लोगों का है, चर्च में जो लोग हैं, उनके विश्वास का, उनकी आदतों का, उनकी स्वभाव का, यदि उसमें परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाता है, यदि उसमें परमेश्वर का अधिकार होता है, जो चर्च में अन्य सेवकगण हैं, यदि वे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकार करने देते हैं और फिर चीजों को उसके निष्कर्ष निकालते हैं या उसके अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं, तब वो कलीसिया ही वास्तविक कलीसिया कहलाती है। वो कलीसिया ही मसीह की कलीसिया कहलाती है। शायद आज हम वर्तमान में जब इसकी बात करते हैं, कलीसिया की अपनी सेवाएं क्या क्या है, या वो सेवाएं जो कलीसिया की है उसको करने वाले लोग कौन कौन हैं, उसके रख रखाव को करने वाले लोग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वे लोग संचालित कर रहे हैं, तो कई बार शायद हम दुखित हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अधिकार में बहुत सारी कलीसियाएं आज चल नहीं रही हैं। परमेश्वर के वचन के अधिकार में रह करके चीजें कलीसिया के भीतर हो नहीं रही हैं, और इसलिए आज का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सेवकों के बारे में वर्तमान की कलीसिया, कुछ एक कलीसिया ऐसी पाई जाती हैं जहां जैसे प्राचीनगण बोलते हैं, या सदस्य मेंबर या डीकन्स, एल्डर्स, कई बार जो ये सेवकगण होते हैं, वे जब एक दल के रूप में वहां कार्य करते हैं, तो कलीसियाओं की जो सोच है वो कई बार सेवकों के बारे में होती है, या वे क्या कार्य करेंगे इसके बारे में होती है। सेवकों के बारे या उनके कार्य के बारे में लोगों की, अन्य लोगों की क्या धारणा है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कौन उस समूह में होगा या सेवकगण होने के योग्य है या नहीं है। मतलब लोगों की क्या धारणा है, उसके आधार पर कई बार ये
तय किया जाता है, ये सोचा जाता है, ये निर्णय लिया जाता है कि सेवकाई को कौन कर सकता है। लेकिन यहां पर अगर परमेश्वर के दृष्टिकोण को देखें, परमेश्वर की सोच को देखें, इस भाग को अगर आप देखेंगे जो आज हम लोगों ने पढ़ा है प्रेरितों का काम 6 अध्याय 1 से 7 पद को, तो यहां पर आप पाएंगे कि इस खंड में, इस भाग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों की क्या धारणा है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या बतलाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, कलीसिया में लोग संख्या में बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में जब सेवाओं को बढ़ाना है, कई तरह की सेवाओं को विस्तार करना है, तो हम मनुष्य को देखकर कार्य को आगे बढ़ाते हैं या फिर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन परमेश्वर से प्रेम करता है, किसके अंदर परमेश्वर के लिए समर्पण है, परमेश्वर के वचन के लिए किसके अंदर डेडिकेशन है, हम उसको ध्यान में रखकर करते हैं। यहां पर हम सीखेंगे कि सेवकों का जब चुना जाना होता है तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन किस प्रकार से अगुवाई कर रहा है प्रेरितों को, उसके आधार पर वे लोग आगे बढ़ते हैं और फिर सेवकों को चुनते हैं। इस भाग में हम इस बारे में बहुत गंभीरता से देखेंगे। हालांकि इस भाग में आप ऐसे शब्दों को नहीं पाएंगे जैसे डिकन्स या एल्डर या सेवक गण, लेकिन सेवकाई जो इस कलीसिया की है, पहली कलीसिया की जो सेवकाई है, जो विस्तार हो रही है, जरूर हम ऐसे कार्यों को देखेंगे जो कलीसिया में पास्टर के अलावा एक सुसमाचार प्रचारक या एक अगुवाई करने वाले अगुवे के अलावा और भी लोगों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा कलीसिया की जो अन्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। हमें बहुत ही गहराई के साथ इसे समझना है। कलीसिया में एक बहुत ही विशेष दल होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वे परमेश्वर का कार्य जो बढ़ रहा है, जो संभलने से बाहर है, वो नियंत्रण में लाया जाए, उसको सही रूप से किया जा सके। और इसीलिए इस कार्य को संभालने के लिए ही चर्च में एक दल को तैयार किया जाता है, एक कमेटी को बनाया जाता है जो कि कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। याद रखिए, ये दल, ये लोग जो होते हैं, ये अपनी उन्नति के लिए नहीं उस दल में शामिल होते हैं, या डीकन्स या एल्डर या कोई ट्रेजरर या एडवाइजर या जो कुछ भी कलीसिया में जिस किसी नाम से भी जाने जाते हैं, वे सब इसलिए उसमें शामिल हो ताकि परमेश्वर का वचन और अधिक स्थिर किया जाए, परमेश्वर के वचन का जो कार्य है वो बढ़ने पाए। कहने का मतलब कलीसिया उन्नति कर सके, उसके विषय में वे लोग सब वैसे ही समर्पित हों। आइए यहां पर हम देखेंगे किस तरह से सेवकों को चुना गया। आज जो विषय है हमारा वो सेवकों के चुने जाने के विषय में है, सेवकों का चुना जाना। कलीसिया को क्यों सेवकों की आवश्यकता पड़ी? सबसे पहली बात जिस पर आज हम बात करना चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि यह पूरा अध्याय हम लोग समाप्त करें एक ही दिन में, लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बड़े ही विस्तार से आपके सामने इसकी व्याख्या को लाना चाहता हूं ताकि हम इसे विस्तार से समझ सकें। हाँ, मैं जल्दी जल्दी बोल करके इसे समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें और प्रभु ने चाहा अगले बार जब हम फिर से मिलेंगे तो उसके बचे हुए हिस्से को हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कलीसिया में ये कौन सी समस्या थी जिसके कारण हमें यहां देखने को मिलता है कि ये पहली कलीसिया जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया, किसी मनुष्य ने नहीं स्थापित किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ने इसको स्थापित नहीं किया। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, किसी संस्था का जब नामकरण होता है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि हम किस प्रकार से बहुत तरह की सेवाओं को कर सकें जिसके लिए संस्था का नामकरण किया जाता है। यहां पर जैसे मैंने पहले कहा, यह संस्था नहीं है, ये चर्च है। संस्था में जैसे मनुष्य चीजों को तैयार करते हैं,
क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेमोरेंडम जो उसका बनता है, और वो मेमोरेंडम उस आधार पर बनता है कि सरकार किन किन चीज़ों को अनुमति देगी, उसके आधार पर संस्था को बनाया जाता है, उसके मेमोरेंडम को तैयार किया जाता है। न कि परमेश्वर का वचन फैल रहा है, परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से सेवकाई को बढ़ाना चाहता है उसके आधार पर बढ़ता है। अधिकतर, ज्यादातर उन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन देखिए, यहां जो कलीसिया बढ़ रही है, यहां पर जो एक संगठन बन रहा है, एक संगठन का चुनाव होता है कलीसिया के भीतर, जब एक छोटे से दल का तैयार किया जाता है, तो समस्या को सबसे पहले हम देखेंगे। कलीसिया में एक समस्या है जिसका सामना कलीसिया को करना पड़ रहा है। एक पद, पहला वचन कहता है, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों का इब्रानी बोलने वाले यहूदियों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि प्रतिदिन भोजन वितरण में हमारी विधवाओं की उपेक्षा की जाती है। यहां पर अगर हम बात करें, कौन सा वो शब्द है जिससे पता चलता है कि पहली कलीसिया में एक समस्या खड़ी हो गई। कलीसिया का समस्या जिसका सामना कलीसिया को करना पड़ा, एक ऐसा समस्या जिसका सामना न केवल उस कलीसिया को करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ा, बल्कि वर्तमान में यदि कलीसिया इस तरह से फैलती है तो समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला पद बहुत स्पष्ट रीति से यह प्रकट करता है कि चर्च किस प्रकार से एक विवादित बात में पड़ गई है, चर्च किस प्रकार से एक बंटने की स्थिति में, विभाजित होने की स्थिति में आ गया है। उनकी समस्या गंभीर थी जिसका समाधान होना आवश्यक था। पवित्र आत्मा की जो चमक थी, उस चमक से शायद इस समस्या को शायद देखा जा रहा है कि ढंप गया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ इतनी अधिक बढ़ रही है, इतना अधिक लोग बचाए जा रहे हैं। याद रखिए, हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, वहां पर अक्सर समस्या कभी भी खड़ी हो सकती है, समस्या कभी भी आ सकता है। याद रखें, जब कभी समस्या आए तो समस्या का सामना करना जरूरी है। अगर समस्या उठ खड़ी हुई तो उस समस्या के बारे में चुपचाप रहना, कुछ बात नहीं करना, उसके बारे में कैसे समाधान होगा उसके लिए उपाय न ढूंढें, ये उस कलीसिया की सबसे दयनीय स्थिति है। या फिर नजरअंदाज कर देना, यदि दबाने या छिपाने की कोशिश की गई तो समझ लीजिए कि समाधान कभी भी नहीं हो सकता है। और यह भी याद रखना जरूरी है, यह भी याद रखना हमें चाहिए कि ऐसे समय में, कौन से समय में, जब समस्या हो, जब कठिनाइयां हो, जब तकलीफ हो, जब विभाजित की स्थिति आ जाए कलीसिया की, ऐसे समय में हम ना भूलें पवित्र आत्मा हमें कुछ कहना चाहता है। यदि हम पवित्र आत्मा को ऐसे समय में सुनने के लिए तैयार होंगे, कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा क्या चाहता है उसको सुनना चाहेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार होंगे कि अच्छा, इस समस्या में, इस बात में किस तरह से हम इससे निकल पाएंगे, कैसे इसका समाधान होगा, कि विभाजित ना हो बल्कि ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि हम पवित्र आत्मा को सुनने के लिए तैयार होंगे तो याद रखिए, पवित्र आत्मा हमेशा मदद करने के लिए, उत्तर देने के लिए उपस्थित रहता है। आइए यहां देखते हैं कि दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी। देखिए, हमने कहा कलीसिया को एक ऐसी समस्या है जिसका सामना करना पड़ रहा है। 3 समस्याओं के बारे में हम यहां पर देखेंगे। पहला समस्या था जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ रही थी, संख्या बढ़ रही थी। अगर आपको याद होगा, पिंतेकुस्त के दिन जब पतरस खड़े होकर के प्रचार करने लगा, तो 2 अध्याय उसका 47 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि लोग प्रतिदिन
उसमें जुड़ रहे थे। और याद रखिएगा, पतरस के कोशिश से जुड़ नहीं रहे थे। अगर आप प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 47 पद को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते जाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। अंडरलाइन कर लीजिए, उनको प्रभु, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। आज कई बार कलीसिया में लोग एक दूसरे को लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए भाई चर्च, हमारे चर्च आकर के देखिए, परमेश्वर आपको शांति देगा, प्रभु की आशीष को आप पाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो इंसान, वो व्यक्ति प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा प्रभावित होकर के, प्रभु के कार्य के द्वारा प्रभावित होकर के ना आए, तब तक वो वास्तविक मसीही नहीं बन सकता। प्रभु प्रतिदिन लोगों को उनमें जोड़ता था। जैसे मैंने कहा, पिंतेकुस्त के दिन जब पतरस प्रचार कर रहा था, सबसे पहले पिंतेकुस्त के दिन में हम एक अद्भुत कार्य देखते हैं। प्रचार के बाद हम देखते हैं कि लोग कहने शुरू कर देते हैं, अब हम क्या करें? और पतरस कहता है, आ जाओ, अपने पापों से मन फिराओ। कलीसिया में जुड़ने के लिए, कलीसिया में शामिल होने के लिए, प्रभु के देह में भाग लेने के लिए, प्रभु की देह के साथ जुड़ने के लिए, प्रभु के लोगों के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहला काम वहां पर बताया गया, मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और फिर बपतिस्मा लो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और लिखता है वहां पर, पिंतेकुस्त के दिन 3000 लोग, 3000 पुरुष शामिल हुए। 3000 लोगों ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को सौंप दिया। अपने बुरे कामों से, अपने व्यवस्था की बातों से, कई तरह की परिस्थितियां थी जिसमें लोग उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया। और पहली बार में 3000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए। उसके ठीक तुरंत बाद जब हम फिर देखते हैं, प्रेरित लोग खड़े होकर प्रचार करते हैं और लगभग 5000 पुरुषों की संख्या फिर से जुड़ गई। अगर देखा जाए तो कुल पुरुषों की संख्या 5000 प्लस 3000, 8000 लोग जो पुरुष थे शामिल हो गए। अगर इनके साथ इनके पत्नी, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदारों को जोड़ लिया जाए तो ऐसा माना जाता है लगभग इस समय में यरूशलेम की कलीसिया की जो जनसंख्या है वो लगभग 20,000 से 50,000 के आसपास हो गई। अधिक समय नहीं हुआ था, शायद 1 साल की ये रिजल्ट है। इतनी संख्या में लोग कलीसिया में जुड़ गए। जैसे ही चर्च बड़ा होने लगता है, जैसे ही चर्च में विश्वासियों की संख्या, सदस्यों की संख्या बड़ा होने लगता है, बड़ी होने लगती है, वहां पर संभावना समस्या की और अधिक बढ़ जाती है। समस्या की संभावनाएं वो जो बढ़ जाती है, कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जब संख्या में बढ़ोतरी हो रही हो तब वहां पर योग्य लोगों की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो विश्वास में मजबूत हों, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हों और जो सेवा के लिए तत्पर हो। कहने का मतलब मजबूत और भक्तिपूर्ण जीवन जीने वाले ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे अगुओं की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि कलीसिया की जो जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। संख्या में बढ़ोतरी एक बड़ी समस्या थी जिसके लिए सेवकों को चुना गया। आज क्या वर्तमान में हमारी जो कलीसियाएं हैं, वर्तमान की जो कलीसियाएं हैं, क्या इसीलिए सेवकों को चुना जाता है क्योंकि विश्वास करने वाले लोग हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं, या फिर कलीसिया कई तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट को करना चाहती है इसलिए सेवकों को चुनते हैं, सेवकों को अपॉइंट करते हैं? क्या मेल खा रहा है? पहली कलीसिया का जो परिस्थिति है, क्या आज हमारी कलीसिया में, वर्तमान की कलीसियाओं में, क्या यही वो एक कारण है जिसके वजह से सेवकों की नियुक्ति की जाती है?
बहुत बार बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे संस्था इसलिए सेवकों को अपॉइंट करते हैं क्योंकि लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। बहुत गांवों में जाकर, बहुत जगहों में जाकर जो लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं सुसमाचार से, उन तक पहुंचने के लिए सेवकों की नियुक्ति होती है। बहुत बार इसलिए भी नियुक्ति होती है सेवकों की क्योंकि हमारे पास बहुत सारा धन है, कैसे हम खर्च करें। प्राथमिकता ये नहीं होती है कि जिस सेवक को चुना जा रहा है वे वास्तव में सेवा के लिए समर्पित हैं, या जो सेवकाई प्रभु ने आरंभ किया है, प्रभु ने हमें ये बोझ दिया है कि इतने सारे लोग हैं, ये संभल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये किया जाए। अब गौर कीजिएगा, इस तरह की जो समस्या है एक अच्छी समस्या है। पहली कलीसिया ने जिस समस्या के वजह से सेवकों को चुना, संख्या में बढ़ोतरी, लोगों के बढ़ने के कारण वो लोग चुन रहे हैं, एक अच्छी समस्या। लेकिन दूसरी समस्या की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी समस्या जो पहले पद में हम पाते हैं वो है विवाद। इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो दे वर मरमरिंग ऐसा लिखा हुआ है, मरमर करना, कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाने की समस्या इस बात को प्रेरित करती है कि हमें सेवकों को चुन लेना चाहिए। यहां लिखा है विवाद उठ खड़ा हुआ। यहां पर दो अलग अलग समूह के लोग हैं, बल्कि कई तरह के लोग हैं, लेकिन जिनके बीच में आपसी एक मतभेद हो गया है, जिनके बीच में एक गलतफहमी हो रही है, वो दो प्रकार के लोग हैं। एक हैं जो इब्रानी बोलने वाले यहूदी हैं और जो दूसरे हैं वो यूनानी बोलने वाले यहूदी हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। जो इब्रानी बोलने वाले यहूदी हैं, ये लोग इस्राएल के जस्ट करीब के लोग थे, इस्राएल देश के आसपास के लोग, हम कह सकते हैं इस्राएल देश के पड़ोसी राज्य में रहने वाले लोग, अगल बगल में रहने वाले लोग थे। इसका मतलब है इस्राएल देश के बहुत सारे कार्यों को ये लोग बहुत समय से, बचपन से ही देखते आए हैं, और फिर केवल इनकी भाषा जो है इब्रानी ये लोग बोलते हैं, इब्रानी बोलने वाले यहूदी हैं। और दूसरा ग्रुप है जो यूनानी बोलने वाला यहूदी है। दोनों यहूदी हैं, लेकिन ये यूनानी बोलने वाले यहूदी हैं, वे कहां के हैं? ये यहूदी जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी हैं, ये संसार के अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश से यहां पर आए हैं। उन दिनों में वहां पर एक त्योहार हो रहा था, एक पर्व चल रहा था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पिंतेकुस्त का दिन था, उसके बाद से वहां पर लगातार एक पर्व चल रहा था, और उसी पर्व के दौरान की यह बात है कि बहुत संख्या में लोग वहां पर आए हुए हैं। यरूशलेम एक केंद्र स्थान था। संसार के भिन्न भिन्न देश से आए हुए ये यहूदी थे जो यूनानी बोलने वाले यहूदी हैं, और ये लोग बड़े वफादार थे। यहूदी मत को, यहूदी विश्वास को बनाए रखने के लिए बड़े ही वफादार थे। पर वे इस यहूदी संस्कृति को अपना लिए थे। अलग अलग देश में रहते थे और कई बार आना जाना होता था, तो ये लोग यहूदी संस्कृति को, यहूदी रीति रिवाज को बहुत ही विश्वास योग्यता से, हम कह सकें वफादारी के साथ, ये लोग अपने जीवन में आदत बना लिए थे, आदत डाल लिए थे। और ये यहूदी ही जो यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी हैं, ये लोग ही यहां पर शिकायत करते हैं। ये यहूदी लोग जो वास्तविक यहूदी लोग होते थे उनसे थोड़ा भिन्न हुआ करते थे, और यही लोग थे जो कुड़कुड़ा रहे हैं, यही लोग थे जो कह रहे हैं कि हमारे लोगों की, हमारे विधवाओं की, हमारे बच्चों की सुधि नहीं ली जाती है। ये बाइबल कहता है कि विवाद उठ खड़ा हुआ। दूसरे शब्दों में वे कुड़कुड़ाने लगे। ये जो शब्द है कुड़कुड़ाना, ये कहाँ से शुरू होता है? ये एक्चुअली में भीतर से शुरू होता है। अंदर ही अंदर लोग मरमर होते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। पीठ पीछे बात करने वाली बात होती है, अंदर ही अंदर ये विवाद होता है। और ये यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग
अपने ही बीच में से जो इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग हैं उनके ऊपर में एक ऐसी बात करते हैं जो नकारात्मक बात है। एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी चुगली कर रहे हैं, उनके विषय में बोल रहे हैं कि उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमें कम ध्यान दिया जाता है। और यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस कलीसिया को शैतान ने पहले ही आक्रमण किया हुआ था, इसमें उलझन को लाया था। इसमें कैसे आक्रमण किया था अगर आप देखेंगे, जब 4 अध्याय की 1 से 31 पद में हम देखते हैं कि प्रेरित सताव में से होकर के गए, उनको सतावनी का सामना करना पड़ा था। एक बार नहीं, 2 बार। एक बार 4 अध्याय में, फिर 5वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि वे सताव में से होकर के गए। शैतान ने एक बार पहले ही आक्रमण कर दिया था, उसके बाद दूसरी बार एक बार फिर आक्रमण किया था। और जब आक्रमण किया था तो उसने चर्च में पाप करने के लिए चर्च को विवश किया था। और वो घटना 5 अध्याय के 1 से 11 पद में हम पाते हैं। हनन्याह और सफीरा ने जिस प्रकार से झूठ बोला और धन को जो भूमि बेचकर उन लोगों ने लाया था प्रेरितों के सामने में, झूठ बोलकर कि इतने में ही सारी जमीन हमने बेची थी, शैतान ने दूसरी बार भी प्रयास किया था। चर्च को मजबूर किया था कि वो पाप करने में विवश हो जाए। चर्च में पाप को डालने की कोशिश शैतान ने किया था। और इन दोनों आक्रमण में हम देखते हैं कि शैतान फेल हो गया, शैतान असफल हो गया था। बल्कि जब ये आक्रमण कलीसिया के ऊपर आई तो इससे विभाजन होने के बजाय, इससे कोई रुकावट आने के बजाय हम देखते हैं कि संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने लगी। चर्च और भी अधिक बढ़ने लगा, और भी अधिक गंभीरता के साथ लोग जीवन को जीने लगे। चर्च की जो बढ़ोतरी है वो तेजी से होने लगी। अब शैतान तीसरी बार एक नई चाल चलता है। वो कहता है कोई बात नहीं, यदि बाहर से चर्च को मैं नहीं हरा सका, बाहर से यदि मैं आक्रमण कर रहा हूं और मैं असफल हो जा रहा हूं, तो अब मैं चर्च के भीतर से ही आक्रमण करूंगा। और वो सोचता है कि यदि मैं इनके बीच में आपस में ही मतभेद उत्पन्न कर दूं, अगर मैं इनको विभाजित कर दूं, तो इसे कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इसको रोक नहीं पाएंगे ये लोग। और इसलिए जब बाहर से 2 बार आक्रमण किया, सफल नहीं हुआ, तो भीतर से ही जो लोग अंदर हैं उन्हीं के बीच में ही मनमुटाव को, विवाद को उठा दिया। शैतान की यही सोच थी और इसी सोच पर उसने काम किया था। मेरे प्रियो, आज की कलीसिया में भी यही बात लागू होता है। जब शैतान देखता है इस चर्च के लोग, इस चर्च के अगुए, इस चर्च के सुसमाचार प्रचारक, इनको सताव में भी डालने से ये लोग परेशान नहीं होते हैं, हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, जहां जाते हैं, यहां तक कि जेल में भी जाते हैं तो वहां भी प्रचार करना शुरू कर देते हैं, तब शैतान कलीसिया के भीतर जो मसीही परिवार हैं, जो विश्वासी परिवार हैं, उनके बीच में शैतान कार्य करना शुरू करता है, परिवार को तोड़ना शुरू करता है, कलीसियाई परिवार को तोड़ना शुरू करता है। बाहर से नुकसान नहीं कर पाया है और इसलिए वो भीतर से ही आक्रमण करता है। मालूम है, वो शैतान बंटवारा करने के लिए, लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न करने के लिए, लोगों को अलग अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। याद रखें, जिस चर्च में हम जाते हैं, जिस चर्च में हम संगति करते हैं, जहां पर प्रभु के वचन के अधिकार को हमें अगुवाई करते वक्त सिखाया जाता है कि उसके अधिकार में हम रहें, याद रखें, ऐसे चर्च में क्रोध का, एंगर का कोई स्थान नहीं है। ऐसी कलीसिया में जहां परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, ना क्षमा करने का कोई स्थान नहीं पाया जाता है। विभाजित हो जाने का कोई मौका वहां पर नहीं होना चाहिए। कठिनाइयों का कोई स्थान वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें वहां होती हैं
अगर चर्च में क्रोध और विरोधाभास, सोच में, विचार में कई तरह की कठिनाइयां अगर वहां पाई जाती हैं, तो जांच करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो कलीसिया मरी हुई है। मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में क्रोध का स्थान है, जिस कलीसिया में दलबंदी की समस्या है, जिस कलीसिया में कई तरह के सांसारिक बातों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिस कलीसिया में जो सेवक गण लोग हैं वे लोग बाहर क्या हो रहा है उसके हिसाब से कलीसिया को संचालित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कलीसिया जीवित कलीसिया नहीं है, वो कलीसिया एक मरी हुई कलीसिया है। इट इज ए डेड चर्च। ओकाटा मंडेरे ईश्वरा कथा बाकू ध्याना उना गिरजे दो, उना कलीसिया दो गोय्गे। ऐसी कलीसिया में कोई जीवन नहीं पाया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार लिखा है, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 25 वचन क्या लिखता है। उनके विचार जानकर उसने कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाए वह नष्ट हो जाता है, और जिस नगर या घर में फूट पड़े वह स्थिर नहीं रहेगा। जहां विभाजन हो जाए, जहां पर अलगाव हो जाए, वो स्थिर नहीं रहता है। मेरे प्रियो, कलीसिया को, चर्च को एकता के लिए, एकता को प्राप्त करें, उसको सफलता का एक कार्य बना लेना चाहिए। कलीसिया को अगर किसी बात में सफलता पाने की जरूरत है तो वो है एकता, यूनिटी। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 27 वचन। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 27 वचन यहां पर कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, जिससे चाहे मैं आकर देखूं अथवा दूर रहूं, मैं तुम्हारे विश्वास में यही सुनूं। पौलुस कहता है, कलीसिया के लोगों को कह रहा है, जहां पर कह रहा है मैं, पौलुस कह रहा है मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो। कौन सी आत्मा में? जो प्रभु का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, उस आत्मा में स्थिर रहो, उसमें बने रहो। कहता है तथा एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। आज शायद हमारी कलीसियाओं में इसकी जरूरत है। किसी भी बात के लिए एक मन होना, एक साथ मिलकर विश्वास के लिए संघर्ष करना, विश्वास में हारने के लिए संघर्ष नहीं करना, मतभेद करके चीजों को फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, संभालना, सुधारना, चीजों को अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसके लिए संघर्ष करना। विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए। अब हे भाइयों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु तुम्हारे मन और विचारों में पूर्ण एकता हो। एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, मतलब विभाजन ना हो, अलगाव ना हो, तुम्हारे मन एवं विचारों में पूर्णता, एकता हो। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 पद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 4 पद को गौर कीजिए। यहां पर लिखता है, अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना,
आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। कैसे रखा जा सकता है? केवल मसीह के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे शुरुआत में कहता है मसीह में कुछ प्रोत्साहन, मसीह में कुछ सांत्वना। यहां पर दूसरा पद को देखिए, यह लिखता है तीसरा पद, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम ना करो। स्वार्थी होकर कोई काम ना करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। क्या हम समझ रहे हैं आज हमारी कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, क्या ये सोचते हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं? या फिर कलीसिया में ऐसी बातें चल रही है कि अरे वो हमसे बड़ा कैसे हो सकता है, हमसे ज़्यादा कैसे कमा सकता है, हमारे पास जो कुछ है उससे ज़्यादा उसके पास कैसे हो सकता है, उसको क्यों लोग इतना पूछें? यहाँ कह रहा है कि अपने से उत्तम दूसरों को समझो, अपनी अपेक्षा दूसरों को ज़्यादा उत्तम समझो। 4 पद कहता है तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का ध्यान रखे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। और जब ऐसा करते हैं, अपने बारे में नहीं, अगला कौन सी जरूरत में है, फलाना की, उसकी, इसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं, कहीं ऐसा तो नहीं वे घटी कमी में है, कहीं ऐसा तो नहीं वे जरूरत में है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें प्रेम की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ने की आवश्यकता है। हम किस तरह से उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं? या फिर केवल हम ही चाहते हैं मुझे ही चाहिए, मेरे पास है तो भी और मुझे चाहिए और मुझे ज़्यादा चाहिए। दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। इफिसियों उसका 4 अध्याय 31 और 32 पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय 31 और 32 पद। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि क्या क्या चीज़ है जो कलीसिया को अपने परिवार से, अपने घर से, कलीसिया एक घर है, एक परिवार है, उसमें नहीं होना चाहिए। क्या लिखता है? सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुम से दूर किए जाएं। विश्वासियों के भीतर, कलीसिया के भीतर ये चीजें ना पाई जाए, ये दूर किए जाएं। इसका मतलब ऐसी स्थिति थी कलीसिया में। 32 पद, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपराध क्षमा करना बहुत जरूरी है। अनेकों बार, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, हम अपनी कलीसियाओं में बहुत सारी बातों को तो भूल जाते हैं, लेकिन किसने कब हमें दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, हम उसको भूल नहीं पाते। और क्योंकि हम भूल नहीं पाते इसलिए उनसे हम ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते। क्या प्रभु का आत्मा है जो हमें चला रहा है और फिर भी हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब यह है कि शायद हमने भी पूर्ण क्षमा नहीं पाई है। यह कहता है एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कैसे? जैसे हम पापी थे, जैसे आप पापी थे, आपने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया था, आप उससे काफी दूर थे और परमेश्वर ने आपको बुलाया। ये नहीं देखा कि आपने किस किस के साथ में किस किस तरह की आप गंदे काम किए हैं, किस तरह से आपने उनको शायद चोट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, या कई बार ये भी हो सकता है कि आपने उनको कुछ नहीं पहुंचाया लेकिन फिर भी उनके कुछ व्यवहार से, उनकी कुछ आदतों से आप उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे। फलाना ये करते हैं, उसका जीवन ऐसा होता है, कौन किसके साथ में किस तरह से जी रहा है, उसके आधार पर हम अपने जीवन में ये डिसाइड करते हैं, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति ये डिसाइड करते हैं कि किसके साथ, उसके साथ बात करेंगे या नहीं करेंगे, कितना बात करेंगे, कितना उसको उसका हाल चाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। वचन कहता है जैसे परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया है, यीशु में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि चर्च में
कोई बंटवारा करने वाला, विभाजित करने वाला कोई जन अगर पाया जाता है तो वो कलीसिया में भाइयों बहनों के बीच में जो एकता बनी रहती है, उस एकता के साथ चलने में उसको दिक्कत आती, वो चल नहीं सकता। ऐसा जन जो बंटवारा करने वाला है, जो प्रभु के अगुवाई में जीवन को नहीं जी रहा होता है, जो तो उसकी यही प्रमाण है कि वो एकता में बने रहने का हमेशा इनकार करेगा। नहीं, हम उसके साथ नहीं मिल सकते, नहीं हम उसके साथ नहीं बैठ सकते, नहीं हम उसके साथ संगति नहीं कर सकते, नहीं हम उसके घर नहीं जा सकते, यहां तक भी लोग कहते हैं। ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन क्या सलाह देता है, देखिए। ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 16 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो उसका 16 अध्याय और उसका 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, उसमें जो लोग फूट और रुकावट डालते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जो शिक्षा के विपरीत चलते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। जरूरी नहीं है उन सारी बातों को, उनकी बुरे कर्मों को, बुरे व्यवहार को ध्यान रख करके यही सोचते रहे हम तो अच्छे हैं, हम तो बहुत सही हैं, सही हम चल रहे हैं। ताड़ लिया करो और अपने आप को उनसे दूर रखो, उनसे दूर रहो। ना केवल इतना, कुछ और बात भी सलाह देता है। फिलिपियों की पत्री में देखिए, उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। और क्या करें? फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 17 वचन। यहां लिखा है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो। पौलुस कह रहा है, मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में देखते हो। एक तरह से ध्यान देने की बात कर रहा है। अगर कोई गलत रीति से जीवन जी रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं पाए जाते हैं, तो मिलान करके देख लो और फिर उनका अनुकरण करो, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में देखते हो। तो दूसरी बात जिसे हम देख रहे हैं, ये कुड़कुड़ाने की समस्या थी, जिसके कारण सेवकों को नियुक्त किया जाता है। तीसरी समस्या जो हम यहां पाते हैं वो है सेवा की समस्या, सेवकाई की समस्या। यूनानी भाषा बोलने वाली जो यहूदी विधवाएं हैं, वो अपना हर दिन के हिस्से का जो भोजन है वो प्राप्त नहीं कर पा रही, वो प्राप्त नहीं कर पा रही थी। उन दिनों में जब कलीसिया बढ़ रही थी, कलीसिया में संख्या में लोग बढ़ रहे थे, तो एक ऐसी आदत बन गई थी कलीसिया की कि जो विधवाएं और जो बच्चे हैं, जिनके लिए उनके रिश्तेदार लोग कुछ कमा नहीं सकते, ऐसों की खास रीति से कलीसिया ध्यान दे रही थी। हम इस बात पर और भी चर्चा करेंगे जब हम इसके अगले भाग में जाएंगे। यहां पर एक बात गौर करने वाली बात है, सेवकाई, जो जिस बात के लिए, जिस कार्य के लिए सेवकों का नियुक्त किया जा रहा है, वो कलीसिया के भीतर की सेवकाई के लिए नियुक्त किया जा रहा है, ना कि अन्य जातियों के बीच में जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए ये सेवकों का नियुक्त नहीं किया जा रहा। आज के दिन में जब सेवकों की नियुक्ति होती है तो ज़्यादातर यही देखा जाता है कि विश्वासियों की सुधि नहीं ली जाती है, लेकिन जो अविश्वासी हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो चर्च के भीतर के लोग नहीं हैं, जो विश्वास में आए नहीं हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरतों के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आज भी उनकी चिंता करना, उनकी सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन पहली कलीसिया ने जिस कार्य के लिए, जिस आवश्यकता के लिए सेवकों की नियुक्ति की, वो कलीसिया के भीतर की सेवकाई थी। जो विधवाएं
भोजन को नहीं प्राप्त कर पा रही थी, वो विधवाएं कलीसिया के भीतर की थी, विश्वासी लोग थे। चर्च के भीतर जितने लोग विश्वास में बढ़ रहे थे, चर्च जो संख्या में बढ़ रही थी, वहां पर जरूरत थी जिसके लिए डीकन्स, एल्डर्स या मान लीजिए कि सेवकों को नियुक्त किया गया। क्योंकि कलीसिया की एक बहुत सुंदर आदत थी, पहली कलीसिया की। उन दिनों में प्रत्येक आवश्यकता में पड़े लोगों की जरूरत को लोग, प्रत्येक विश्वासी लोग जिनके पास था, वे लोग अपना अपना सामान को बेचकर प्रेरितों के चरणों में धन ला देते थे और कोशिश की जाती थी कि प्रत्येक जो जरूरत में है, खास करके विधवाओं की विशेष रीति से सुधि ली जाए, उनको हर दिन का भोजन खिलाया जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे बरनबास, जो अपना घर, अपना जमीन सब बेचकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे बढ़कर आए थे। प्रेरितों का 4 अध्याय उसके 34, 35, 36 और 37 पद में हम देखते हैं। ऐसे में प्रेरितों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी ये थी कि वे हर एक लोगों का ध्यान दे सकें, हर एक जनों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकें, और विशेष करके विधवाओं की, क्योंकि उनके लिए कोई कमा नहीं सकता था। चर्च जैसे ही बड़ा हो गया, उसके काम भी बढ़ने लगे, और प्रेरितों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि हर एक को बड़ी विश्वासयोग्यता से सबको ध्यान दें। वो कोशिश कर रहे थे, इतनी संख्या में बढ़ गए थे कि कुछ ना कुछ लोग छूट जाते थे। तो ये लोग ऐसे लोग थे जो गलती से छूट गए थे, जानबूझ करके उनमें वितरण नहीं किया गया, ऐसी बात नहीं थी, गलती से, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पहुंचना था, बहुत सारे लोगों को बांटना था, और इसलिए यहां पर गलती से जो छूट गए थे, ये लोग बोलना शुरू कर दिए थे, और ये चेलों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। ये बड़ी समस्या थी कि करने के लिए उनके पास बहुत था, बहुत काम था, लेकिन उनके पास समय का अभाव था, समय कम पड़ रहे थे, और इसी के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी चीजें थी जो कलीसिया में होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं हो पा रही थी, और उसके बारे में आगे हम देखेंगे जो 2 पद में हमें मिलता है, जिसके कारण ही चर्च में शायद ये समस्या खड़ी हो गई। जब संख्या बढ़ती है और सेवकाई बढ़ती है, तब कई चर्च कई बार सभी कार्य के लिए कई बार केवल एक ही अगुवे पर निर्भर होते हैं, केवल पास्टर पर निर्भर होते हैं। जरूर पास्टर को अगर कोई मरीज अस्पताल में एडमिट है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन पास्टर से आप उम्मीद करेंगे कि दिन भर वो वहां रहे, शायद मुश्किल होगा। कई बार पास्टर से उम्मीद करते हैं कि तरह तरह के काम में वो हमारी सहायता करें, ठीक है, वो कैसे काम पूरा होगा इसका इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्टर से उम्मीद करेंगे नहीं, पास्टर को ही यहाँ होना चाहिए तभी काम पूरा हो, तभी हम खुश होंगे, तो ये संभव नहीं है। कई बार लोग निर्भर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि कैसे यहाँ पर जब संख्या बढ़ती है, जब लोग कुड़कुड़ाते हैं, जब सेवकाई की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर और भी लोगों की आवश्यकता है। शायद आज हमारी कलीसियाओं में अगर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अगर बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर है, उसको अगर करने की इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए शायद हम सब लोगों को साथ में मिल करके आना होगा। उन लोगों को जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु की इच्छा में प्रभु के कार्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को बुलाता है। आज हम केवल एक ही बात को यहाँ पर देख करके समाप्त करना चाहेंगे। जब हम इस बात को देखते हैं, एक अच्छी बात है जो पहली कलीसिया के पास देखी गई, चेलों की संख्या में वृद्धि कई सेवकों को नियुक्त करने का एक कारण बना। आज हमें देखना होगा कि आज
हमारे जीवन में हो सकता है प्रभु आपको बुला रहा हो सकता है प्रभु और भी कई लोगों को जो शायद परमेश्वर के वचन की सेवा करना चाहते हैं, या फिर उनके पास कई तरह की ऐसी सेवकाई है जो वो कर सकते हैं, इच्छा होती कि हम भी ये करें। प्रभु की ओर देखें, क्या प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है? प्रभु आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, वो हमें एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त करना चाहता है, लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि किस वजह से हम आ रहे हैं। क्या ये अच्छा कारण है? पहली कलीसिया के लिए ये अच्छा कारण था कि संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। अब जो कलीसिया में एक सेवकाई आरंभ करनी है, एक सेवा को सही रूप से करना है, सब कुछ व्यवस्थित करना है, इसलिए सेवकों को नियुक्त किया जाना है। इसलिए नहीं कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं इसलिए, लेकिन वो ऑलरेडी कार्य चल रहा था। उस कार्य में लोग, प्रेरित लोग बने रहने के कारण कुछ अन्य विशेष कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे। समाधान होना जरूरी है। आज हमारे कलीसियाओं में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। क्या हम समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभु की ओर देखते हैं, प्रभु पर निर्भर होते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कि आत्मिक वृद्धि, लोगों की संख्या, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनकी संख्या की में वृद्धि हमारे कलीसिया में हो रही है, जिसके कारण से ये आवश्यकता को पूरा करना पड़ रहा है? प्रभु हमें अगुवाई करना चाहता है। यदि आज हमारे जीवन में, अपने स्वभाव में हम सही नहीं हैं, वचन कहता है हमें सही आचरण करना है, सुसमाचार के समान आचरण करना है। आज एकता की कमी हो सकती है, हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु हमें एकता के बंध में बांध लीजिए। समस्या का समाधान तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को जीने का शुरुआत करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के लिए जिस जगह पर हैं, जिस कलीसिया में हैं, वहाँ पर प्रभु से हम पूछें, प्रभु मेरी इस कलीसिया में क्या जिम्मेदारी है? मैं इस मंडली के साथ जुड़कर किस प्रकार से आशीष का कारण बन सकता हूँ? प्रभु मेरी मदद कीजिए कि जिस वजह से मैं सेवा करूं, जिस कारण से जो समस्या हो वो आपके द्वारा की गई हो। एक ऐसी समस्या जहां पर हम चेलों को देखते हैं कि उनकी संख्या बढ़ रही है, कलीसिया में लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, धन्यवाद देंगे कि उसने हमें अवसर दिया कि इन वचनों को, इसकी शुरुआत को, इसके परिचय को हम देख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें आपने अपने वचन के द्वारा हमें मदद किया कि हम आपकी बातों को, उस पहली कलीसिया को जिसको आपने स्थापित किया था, जिस पर आपका अधिकार था, और क्योंकि आपके द्वारा लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे, लोगों की संख्या आपके द्वारा बढ़ रही थी, लोग इतने उत्साहित थे कि अपने अपने सामानों को बेचकर भी लोग जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे। प्रभु क्या सुंदर वो उदाहरण है, क्या सुंदर वो अवसर है जो आपने हमारे लिए उदाहरण के रूप में दिखलाया है। हम चाहते हैं प्रभु हम सबके जीवन में भी आपका अद्भुत कार्य हो। जो उद्धार का अनुभव आपने हमें दिया है प्रभु, इसे हम व्यर्थ जाने ना दें, बल्कि वर्तमान में जो हमारे देश की स्थिति है, जो हमारे समाज की स्थिति है प्रभु, यदि संभव हो तो हम किसी न किसी के लिए सहायता देने वाले लोग हो सके। विशेष करके जो कलीसिया के भीतर के लोग हैं, मंडली के अंदर के लोग हैं प्रभु, ऐसे लोगों की सुधि ली जा सके जिसके द्वारा प्रभु आपका कार्य स्थिर हो, विश्वास में वे लोग मजबूत किए जाएं, आपकी कलीसिया और अधिक मजबूत हो, और फिर बाहर के लोग देखकर जान सकें कि ये लोग सचमुच में बड़े प्रिय लोग हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सचमुच में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु आप अपने वचन की रक्षा करें। आज जो वचन हम सबके हृदय में बोया गया है इसको फलवंत करें। इसके द्वारा प्रभु और भी ऐसी बातों को हम सीख सकें जिसमें हमें आज एक नए समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। यदि हम में से कोई आज प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने कुछ स्वभाव के लिए मन फिराना चाहते हैं, तो प्रभु आप हमें ग्रहण करें, हमें पवित्र करें, अपने लहू में हमें छिपाएं यीशु, हमें शुद्ध करें। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए अंत में हम लोग एक गीत गाएंगे। और जैसा कि इस मंडली के लोग अपने अपने घरों में उस ऑफरिंग को जो कलीसिया की सेवकाई के लिए ज़रूरत है उसे जब बांटना चाहते हैं, ऑफरिंग लेना चाहते हैं, आप सब इसमें शामिल हो सकते हैं। ना केवल इतना, लेकिन यदि आप इस मंडली के नहीं हैं, आप किसी और मंडली के हैं, तो आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी चीज़ में आप धन को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि वो धन जो कलेक्ट हो, इकट्ठा हो, आप अपनी मंडली में जा कर के उसको दे सकते हैं, या किसी को बोल सकते हैं कि किसी समय में वो आकर के उस धन को ले जाएं, ताकि कलीसिया की जो आवश्यकता है, सेवकों की जो आवश्यकता है, वो सुसमाचार के प्रचार के धन से ही उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। अंत में हम गीत गाएंगे, और ये गीत वही गीत है जो शुरुआत में हमने गाया था, यीशु मेरा चरवाहा मैं उसका गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। इस गीत को गाते समय जो कुछ भी आपकी भेंट है उसको आप वहाँ अर्पण करें, और हम भी यहाँ पर उन भेंटों के लिए फिर हम धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। करता है,
सचमुच में वो हमें पवित्र करता है और उसी की सहायता से हर दिन हम जय प्राप्त करते हैं। आइए समय में हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना में हम सब जाएंगे और साथ ही साथ जो भेंट आप सब ने अर्पण किया है उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से इस सभा के अंत में आपको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने शुरू से लेकर इस समय तक आपने अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा अपनी महिमा को आपने लिया। जिन वचनों को हमने पढ़ा, जिस पर हमने ध्यान दिया, प्रभु वास्तव में इन बातों को हम जितना भी अधिक ध्यान दें उतना ही गहराई में हम उसमें जा सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप हम में से हर एक के जीवन से हर एक दिन बोलते हैं, बातचीत करते हैं, हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं। प्रभु, जिन बातों को आज हमने सीखा है, जिन बातों में आज हम गंभीर किए गए हैं, प्रभु हम लगातार उसमें बने रह सकें, आपका आदर कर सकें और वास्तविक रूप से आपकी महिमा के लिए इस संसार में जीवन को हम व्यतीत करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, वर्तमान में जो आज की देश की हालत है, प्रभु पूरे विश्व की हालत है कि लोग कोरोना वायरस के कारण ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन पर दया की जाए। जितने लोगों के लिए आपने प्रभु तय किया है कि वे बचाए जाएं, छुटकारा को पा सकें, चंगाई को प्राप्त कर सकें प्रभु। और साथ ही साथ इस घटनाओं के बीच में हम इस बात को भी इनकार नहीं करते हैं कि प्रभु मनुष्य जो कि आपके विरुद्ध जीवन को व्यतीत करता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, जिसके कारण पाप संसार में मृत्यु को लाती है। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हम सब अपने पापों से मन फिराकर आपके लिए जीवन को बिता सकें। यदि आज हम में से किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप पाया जाता है तो उसे प्रभु आप दूर करें, हमें शुद्ध करें। यीशु, आप अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करके अपनी महिमा के लिए हमें उपयोग में लाएं। साथ ही साथ प्रभु हम चाहते हैं उन लोगों के लिए जो लोग वास्तव में सेवा कर रहे हैं, जो लोग प्रभु प्रशासनिक तौर पर, चाहे वो पुलिस हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो डॉक्टर नर्स हैं, चाहे वो भोजन वितरण करने वाले लोग हैं, हर एक को प्रभु आप बुद्धि, समझ, बल दें ताकि प्रभु वे जहाँ कहीं भी स्थापित किए गए कार्य करने के लिए वहाँ पर वे सुरक्षित पाए जाएं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए वे प्रभु इस देश के लिए जो उनसे आशा की जा रही वो पूरा करने पाएं। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए जो लोग शायद इस तरह के जिम्मेदारियों को संभाल रहे होंगे। होने दीजिए वे जब लोगों की सहायता या सेवाएं कर रहे हैं, प्रभु मसीही प्रेम में होकर के प्रभु इस कार्य को कर सकें ताकि इस सेवा कार्य के द्वारा बहुतों के जीवन में आपके उद्धार का कार्य प्रभु दिखाया जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस भेंट के लिए जिसको हम सब ने अपनी कमाई में से अर्पण किया है, इसे आप आशीषित करें। इसके द्वारा प्रभु आपके सुसमाचार प्रचार का जो कार्य है, आपका जो राज्य इस संसार में और भी अधिक फैलने की आवश्यकता है, उसमें बढ़ोतरी आ सके और प्रभु हमारी जो हर दिन की आवश्यकताएं हैं वो भी आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के उन प्रत्येक विश्वासियों के लिए जो लोग प्रभु अपने अपने घरों में से इन वचनों को सुन रहे हैं, लगातार हर दिन प्रभु जो बातचीत, जो प्रार्थनाएं, जो निवेदन की जा रही है, हम उन सारी आवश्यकताओं को, उन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ना केवल प्रभु इस मंडली के लोग, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सारे विश्वासियों को जो प्रभु अलग अलग जगहों पर, प्रभु अलग अलग नाम से जाने वाले मंडली में से प्रभु वे लोग पाए जाते हैं। हर एक को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरी करें। जिनके पास प्रभु धन की कमी है, प्रभु उनकी ज़रूरतें आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। प्रभु आप अपने लोगों की चिंता करते हैं। आपका वचन कहता है जवान से ही तो भूखे रह सकते हैं पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु होने दीजिए कि हम आपके कारण, आपके द्वारा अपने हर दिन की जरूरतों को पूरा होते हुए हम देखने पाएं और प्रभु ये लॉकडाउन की स्थिति जल्द से जल्द संभलने पाए और प्रभु मनुष्य अपने सामान्य जीवन में फिर से चलना शुरू कर सके और होने दे प्रभु कि हम लगातार आपके द्वारा संभाले जाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु इन वचनों के द्वारा जो हमें प्रभु प्रेरणा मिली है हम उसमें आगे बढ़ सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना उन प्रियजनों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए जो भिन्न भिन्न जगहों में हैं, शायद प्रभु ऐसे जगह में जहाँ पर से वो वापस आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। प्रभु आप हर एक के साथ हों। जहाँ कहीं भी प्रभु लोग ग्रसित हैं इस बीमारी से, उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें ताकि प्रभु उन सब का इलाज सही रूप में हो सके, वे लोग प्रभु नेगेटिव पाए जा सकें और इस तरह से प्रभु समाज में बाकी सारी चीज़ें फिर से बहाल की जा सके।
प्रभु एक बार फिर से ऐसे समय में हम प्रत्येक विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे सब भी प्रभु आपके द्वारा संभाले जाएं, उनकी सारी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए। हर एक दिन प्रभु आपकी अधिकार में रह करके जीवन को व्यतीत कर सकें और आपकी प्रभुता को जानकर लेकर प्रभु हर एक दिन के कार्य को करने पाएं। प्रभु आप दया कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में हम अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो हम फिर से आने वाले रविवार को आपके साथ मिलेंगे। प्रभु की आशीष और प्रभु की शांति आप सबके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।